अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्ड को देख लिया था। भाई हमने अगर क्वांटिटी को इंक्रीज करवाना होता था या डिक्रीज करवाना होता था तो हम कैसे जो है ना वो सिस्टम करते थे। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, भाई जाके देख लें। तो मैं जा रहा हूँ भाई आज डायरेक्ट अपने लेक्चर की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने काफी टाइम वेस्ट किया था जिसकी वजह से मुझे काफी इशू आए थे। तो मैं अभी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जाऊंगा अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे चलते हैं कार्ड के अंदर, और कार्ड के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है, आज हमने इसका प्राइस कैलकुलेट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे मॉडल्स के अंदर, सॉरी कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ भाई, तो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर बना लिया। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक क्लास बनानी है मैंने, ठीक है, उसको बोलता हूँ प्रोडक्ट प्राइस कंट्रोलर। ठीक है, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा किससे, आपको पता ही है यार, गेट एक्स कंट्रोलर से। यहां पे मैंने एक कंट्रोलर बना लिया और यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आर एक्स लेना पड़ेगा, डबल आर एक्स डबल ले लेते हैं जनाब, और इसको जोड़ के लिखना पड़ेगा। भाई स्पेस क्यों दे दिया आपने। तो यहां से मैं इसको बोलूंगा जनाब टोटल प्राइस ले लो, मेरे पास एक आपने वेरिएबल बनाना है 0.0, ठीक है, और डन। और यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट ओ बी एस वी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से हम इसको इग्नोर करते हैं। यहां से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि मुझे कोड थोड़ा सा बड़ा नजर आता रहे, ताकि मैं काम करता रहूं। तो यहां पे मुझे ना यूजर लेना पड़ेगा एक, तो यूजर ले लेते हैं जनाब, और यूजर को मैं इक्वल करता हूं किसके, फायरबेस और फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर। जो भी करंट यूजर हमारे पास चल रहा है भाई उठा लो, सॉरी 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 सॉरी, ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूजर। क्या हो गया मुझे यार। और यहां पे इसको मैं दे दूंगा नल चेक का, ठीक है, और यहां से ये क्लाउड फाइल स्टोर को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक मेथड हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहां से हम मेथड ओवरराइड करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ void on init का एक मेथड होगा मेरे पास, और यहां पे हमें एक सुपर ऑन इनिट भी इसको देना पड़ेगा, सुपर डॉट सॉरी डॉट ऑन इनिट। ठीक है, और ऑन इनिट यार जिस आप मेन में कॉल करवाते हो ना, ठीक है, मेन का फंक्शन को मैं इग्नोर कर लेता हूं पहले। इसी तरह ऑन इनिट भी है, आपने यहाँ पे कोई मेथड वगैरह कॉल करवाना हो तो यहाँ पे आप करवा सकते हैं इजीली, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड बना लेंगे, फिर उसको कॉल करवाएंगे ना। मेथड है ही नहीं है तो हम उसको कॉल कैसे करवाएंगे, सोचने वाली बात है ना, तो बंदा खुद सोच लेता है यार। तो मैं इसको बोलता हूँ कि जनाब आप क्या करो, फैच प्रोडक्ट प्राइस। तो मैं यहां से ना सारे प्रोडक्ट की प्राइस उठाऊंगा जो भी मेरे कार्ट के अंदर हैं। तो यहां से मैं इसको एसिंक मार्क करूंगा क्योंकि मुझे टाइम लगने वाला है। तो यहां से आ जाएंगे अब मैं कहता हूं फाइनल सॉरी क्यूरी स्नैपशॉट, और यहां से मैं इसको दूंगा जनाब एक मेरे पास आएगा मैप। मैप होगा जनाब किसका, स्ट्रिंग डायनामिक। ठीक है, और इसको हम ऐड करवाएंगे एक स्नैपशॉट के अंदर, अवेट करवाएंगे फायरबेस फाइल स्टोर, और यहां से स्पेलिंग क्या है गलत हो गए हमारे, तो फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम हमारे पास क्या है भाई पहले वो देखना पड़ेगा हमें। कार्ट याद है मुझे थोड़ा बहुत, और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो था हमारी यूजर की यूआईडी। तो यूजर की यूआईडी हमें यहां से मिल जाएगी, यहां से हम इसको उठा लेंगे यूआईडी, और ये नहीं बराबर किसके, नल के, डॉट फिर जाएंगे जनाब मेरी हम कलेक्शन के अंदर, और कलेक्शन हमारी होगी जनाब मेरी क्या थी, कार्ट ऑर्डर्स, मेरे ख्याल से कुछ यही था, हाँ ये चीज। तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे सिंपल, यहाँ पे पास करेंगे और इसको बोलेंगे डॉट गेट, कि गेट कर लो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मिले। इस स्नैपशॉट को हम कर देंगे इग्नोर, और नीचे आ जाएंगे। यहां पे मैं एक वेरिएबल बना लूंगा, मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा सम, इसको बोलूंगा मैं 0.0 ले लो आप फिल वक्त, अभी मुझे और कुछ नहीं करवाना। अब ये जो मेथड है मुझे इसको कॉल करवाना पड़ेगा कहां पे, यहां पे ऑन इनिट। ऐसे ही तो नहीं बनाया ना हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्किंग भी तो लेके आनी है ना, क्या कहते हैं। तो अब जो मेन चीज है ना, अब हमने क्या करना है, यहां पे हमें मैप मिल जाएगा
जो भी हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे होंगे, यानी कि मैं डेटाबेस से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कार्ड ऑर्डर्स है ना, इसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट होंगे, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो जाएगा, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट को फेच कर लेगा, उनके अंदर से हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम वो निकाल लेंगे। तो अब हम निकालने वाले हैं वो चीज़। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई फॉर लूप के अंदर मैं एक डॉग नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, उसको इन करूंगा किसके, स्नैपशॉट के, कि देखो भाई ये चीज़ें हैं इसके अंदर या नहीं। तो स्नैपशॉट डॉट डॉक्स करेंगे, ठीक है, इससे हमें इसके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सारे। यहां से हम इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे और यहां से नीचे ले आएंगे। यहां पे हम लगाएंगे फाइनल, फाइनल भाई डाटा, और इक्वल करेंगे डॉक। कौन सा डॉक? ये जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है, डॉक डॉट डाटा। इसके अंदर से हमें सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज आती है इफ। अब ये जो डाटा है मेरे पास, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, मैं डायरेक्ट इसको भी उठा के यहां से पास करके यहां पे लिख सकता था, बट मैंने वेरिएबल बना लिया। मैंने कहा यार थोड़ा सा इजी करते हैं काम को। तो यहां पे बोलता हूं कि भाई डाटा नहीं बराबर किसके, नल के, एंड ये भी चेक करो डाटा डॉट कंटेन्स, क्या ये इस डाटा के अंदर कंटेन करता है क्या जो मैं चीज यहां से उठाने वाला हूं। तो मैं वो देख लेता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। हर फील्ड के अंदर से जितने भी यहां पे डॉक्यूमेंट होंगे, मुझे हर डॉक्यूमेंट की ये वाली फील्ड सिर्फ एक्सेस करनी है और मुझे कोई चीज एक्सेस नहीं करनी, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको पास करूंगा। मैं बोलता हूं कि भाई देखो अगर ये चीज कंटेन करती है तो क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। तो यहां से मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ले डन। अब जो मेन चीज है, जो मैंने ये सम का वेरिएबल बनाया, मैं इस सम को क्या करूंगा, यहां से लूंगा सम प्लस एंड इक्वल किसके, डाटा। अब डाटा के अंदर से मैंने क्या निकालना है, ये वाला डाटा। इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। यहां से इसको पास करूंगा मैं, और इसको मैं करूंगा एज नम के, ठीक है, और मुझे यहां से ब्रैकेट देनी पड़ेगी। तो यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट दे दिया और डॉट इसको करूंगा टू डबल, डन। इतना सा काम था। और यहां से हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट छोड़ के बाहर आ जाएंगे जनाब। एक तो हमारे पास इसकी होगी और एक हमारे पास इसकी होगी, ठीक है। तो इनसे बाहर आ जाना है आपने यहां पे क्या करना है, टोटल प्राइस डॉट वैल्यू सेट करो, कौन सी, सम की, डन। इतना सा काम था भाई। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने बाहर बनाई है, तो यहां पे हम इसको सम करवा रहे हैं। जैसे ये सम होगा तो ये चीज के अंदर आ जाएगा, जैसे ये चीज के अंदर आएगा तो यहां से हम इसको कौन से, ये जो ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया ये वाला, इसके अंदर साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो डन। हमारा जो यहाँ पे कंट्रोलर है वो यहाँ पे गया है 1। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने कार्ड स्क्रीन के अंदर, और कार्ड स्क्रीन के अंदर हमने अपने पहले कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना है, जिस तरह हम अपने हर स्क्रीन के अंदर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं जनाब कार्ड स्क्रीन ही है ना, यस कार्ड स्क्रीन है। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको बोलता हूँ जनाब फाइनल। नाम क्या रखा है, मुझे नाम देखना पड़ेगा। यहां से इसका नाम उठाते हैं, यहां पे ऐड करते हैं, और इसको बोलता हूं कि भाई आप ऐसा करो, इसी प्रोडक्ट प्राइस कंट्रोलर का नाम ले लो, ठीक है, और इक्वल कर दो किसके, गेट डॉट पुट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला कंट्रोलर पास कर देंगे, सिंपल। यहां से सेमीकोलन, और इसको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लिया। कौन सा कंट्रोलर, ये वाला कंट्रोलर जो मैंने ये सारी जो है ना क्यूरीज वगैरह लिखी है, ठीक है। ये कंट्रोलर मैंने इसलिए बनाया कि बस मैं एक यहां से कंट्रोलर को कॉल करवाऊं और ये ऑटोमेटिकली सारी जो प्राइसिंग है वो मुझे फेच करके दे दे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मेन चीज ये है कि हमने अब इसको कॉल कहां पे करवाना है। तो सबसे पहले हमें वो चीज देखनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, हमने कंट्रोलर तो बना लिया, बट इस कंट्रोलर को हमने कहीं ना कहीं कॉल भी तो करवाना ना, ठीक है। तो मैं इस कंट्रोलर का नाम कॉपी करता हूं, नीचे आ जाते हैं, और जो हमारे पास ये रहा, डन। तो यहां पे मैं दे देता हूं कैलकुलेट प्राइस, ठीक है। तो यहां पे मैं इस कंट्रोलर को कॉल करवाऊंगा। मैं कहता हूं कि इस कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट एक फेच प्रोडक्ट नाम से एक हमारा मेथड बना है, वो कॉल करवा दो, या डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू को भी फेच कर सकते हो, नो इशू। क्योंकि हमने यहां पे क्या किया हुआ, ये देखें, ऑन इनिट के मेथड के अंदर मैंने ये कॉल करवा दिया है। जैसे ही मैंने यहां पे इनिशियलाइज किया ना कंट्रोलर को, कहां गया मेरा ये चीज, मैंने इनिशियलाइज किया ना, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, आपको जरूरत नहीं है कॉल करवाने की। बट फिर भी हम एक चीज को कॉल करवा देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इशू भी आ जाता है, कभी इंटरनेट का इशू हो जाता है, कभी वो सही से कॉल ना हो सके, तो आप एक दोबारा से इसको कॉल करवा दें ताकि आपकी प्राइसिंग कैलकुलेशन में कोई भी इशू ना आए, ठीक है।
वो रियल टाइम होती रहे। तो मैंने यहाँ से एक दफ़ा इसको कॉल करवा दिया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं और ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा से इसको कॉल करवा दूंगा, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हमें कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं नीचे, और हमने क्या करना है, इसी प्रोडक्ट के कंट्रोलर के अंदर से हमने इस प्राइस को भी फैच करना है। तो हमने प्राइस कहाँ दिखाई है, ये दिखाई है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि भाई प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट टोटल प्राइस उठाओ, डॉट उसकी वैल्यू उठाओ, डॉट टू स्ट्रिंग, और मुझे जो है ना थोड़े से इसके जो है ना फिगर दिखाने हैं, तो मैं कहता हूँ टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। तो एज फिक्स्ड हम इसको कर देंगे 1। और अगर आपने यहाँ पे PKR दिखाना है तो आपकी मर्जी है भाई, PKR भी दिखा लो अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो वो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं देख लेता हूँ पहले ये चीज़, और यहाँ से आपको इसकी देनी पड़ेगी ये वाली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि भाई PKR हो जाओ। वो आपकी मर्जी है यार, आप लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो वो टोटल आपकी मर्जी है, मैं उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं कह सकता। तो ले जी, यहाँ पे हमारे पास रियल प्राइस आ चुकी है। अब एक दफ़ा मैं इसको बैक करता हूँ और कोई और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, और ये चीज़ इसको मैंने किया ऐड टू कार्ट, और ये ऐड टू कार्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने कार्ट स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि वाकई ये रियल कैलकुलेशन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, अभी तक कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है, ये मेरे ख्याल से अभी ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा, इसको मुझे देखना पड़ेगा, और इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चलते हैं एक दफ़ा ये चीज़। तो ये देखिए इसने कैलकुलेट तो करवा दिया है, बट इसने क्या किया, इस चीज़ को रियल टाइम अपडेट नहीं किया। तो अब रियल टाइम अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक विजिट यूज़ करना पड़ेगा। और कहाँ गया मेरे टेक्स्ट का विजिट, तो ये रहा। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट के विजिट को कट करूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा OBX, ठीक है। OBX के अंदर जाके मैं इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा, सिंपल, मैंने और कुछ नहीं करना, और डन। अब हम क्या करते हैं, एक और प्राइस को ऐड करते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये हमारे पास प्राइस है, मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैंने इसको ऐड किया, और अब हम जाएंगे अपने कार्ड स्क्रीन के अंदर। अब जैसे ही मैं स्क्रीन के अंदर आया तो ये देखिए मुझे इसने कैलकुलेट करवा के दिखा दिया कि भाई आपकी जो प्राइस बनती है वो ये है। और अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रियल टाइम चेंजेस हो रही हैं सारी प्राइस की। और आप जो है ना एक काम करना कि आप एक दफ़ा बैठ के ना सही से कैलकुलेशन कर लेना, तो आप देख लेना, मुझे तो आइडिया है कि ये ठीक है, बट आप जो है ना एक दफ़ा, यार इसको मैं थोड़ा सा ना इधर कर देता हूँ ताकि ये सही से नज़र आ सके ये चीज़। या अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ टोटल ले, अब सही क्लियर हो रहा है। अब आपकी मर्जी है भाई, इसको आपने क्या करना है, सम करना है, जिस तरह भी करना है, जो चीज़ आपने देखनी है वो आप देख ले, नो इशू, कोई मसला नहीं है। ये देखें आप रियल टाइम चेंज हो रहा है, आप एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि भाई ये वर्क किया या नहीं, बट मेरे पास तो ये वर्क कर रहा है। अगर आपको कोई इशू आता है तो भाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।